गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास में चैप्टर सेकेंड स्वर्ण का आकार। फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में है। फर्स्ट वीडियो में हमने स्वर्ण का आकार चैप्टर का सारांश, रचयिता, पाठ परिचय, उसका पाठ परिचय, उसका सारांश और उसका फर्स्ट गद्यांश कंप्लीट किया था। सेकेंड चैप्टर में हमने उसके थर्ड फोर्थ गद्यांश को कंप्लीट करते हुए उस निर्धन बालिका के द्वारा प्राप्त उपहार के बारे में पढ़ा था। जब बालिका को कव्य ने अपने वहाँ पर बुलाया, सोने के महल में बुलाया, सोने की सीढ़ी से चढ़ाया और सोने के बर्तन में, थाली में उसको खाना परोसा, और जब वो बालिका आती है, अपने घर वापस लौटती है, तब उस बालिका को उपहार स्वरूप एक मंजूषा, एक पेटी दी जाती है। उस पेटी में जब वो घर आकर खोलती है तो उसे उस पेटी में बहुमूल्य बेशकीमती हीरे जवाहरात मिलते हैं। तब उसको अपने चावलों का मूल्य प्राप्त हो जाता है। उसे लेकर वो अपने घर आ जाती है। यह चैप्टर का या इस कहानी का एक पार्ट, एक भाग होता है। इसके विपरीत एक लोभी बालिका और एक लोभी माता की पुत्री होती है, वो लोभी होती है। और इस जो सेकंड अपना पार्ट है उसमें उसी के बारे में बताया गया है कि वो कैसे वो लोभी बालिका अपनी माता के कहेनुसार कार्य करती है। वही छत पर चावलों को सुखाती है, उसकी रखवाली के लिए वहाँ बैठती है। जब सोने का जो कौवा है, स्वर्ण पंखों वाला जो कौवा है, वही वैसे ही तंडुलान चावलों को खाने आता है। उन चावलों को खाता है। जब वो उन चावलों को खाते हुए उनको देखकर वो भी वैसा ही करती है। कौवा उसको भी अपने महल के वहाँ बुलाता है और उसके साथ जैसा जैसा वो बोलती है उसके विपरीत कार्य करता हुआ चलता है। वह सोने की सीढ़ी से आने के लिए बोलती है, लेकिन कौवा उसे तांबे की सीढ़ी से ऊपर चढ़ाता है। वैसे ही जब खाना परोसने का परिवेशितम परोसने के लिए कौवा पूछता है तो वो सोने की थाली में खाने की ही मांग करती है, लेकिन कौवा उसे तांबे की थाली में भोजन परोसता है, क्योंकि उसने ये सारे कार्य लोभवश किए थे। इस तरह से लास्ट में जब उपहार देने का नंबर आता है तो कौवा कमरे के अंदर से 3 मंजूषाएँ, 3 पेटियां लेकर आता है। तो वह लोभी बालिका सबसे बड़ी वाली मंजूषा को उठाती है। इस तरह से जब वो घर जाकर देखती है तो उसे उस मंजूषा में भयंकर सांप मिलता है या नजर आता है। इस तरह से जो इस कहानी का सेकंड पार्ट है, सेकंड भाग है, वह लोभी बालिका के बारे में उसके अंदर बताया गया है। तो हम अपना चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके जो शब्दार्थ थे मैंने आपको राइट डाउन करा दिए थे, पूरे चैप्टर के ही एक साथ करवा दिए थे। जो फर्स्ट वाला अपना वीडियो है, फर्स्ट या सेकंड, उसके अंदर ये आपको मिल जाएंगे। देखिए, पहली बालिका अपना उपहार लेकर प्रसन्न हो जाती है। सबसे छोटी मंजूषा वो लेके जाती है, उसमें उसको बहुमूल्य रत्न आभूषण मिलते हैं। उसके बाद देखिए, तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्मिन् प्लस एव ग्रामे, ग्राम में, ग्रामे शब्द में सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक है। तस्मिन्नेव, देखो तस्मिन्नेव, ठीक है। अब अगर हम उसका संधि करते हैं तो तस्मिन् प्लस ए, ठीक है, ये बनेगा ना। उसी गांव में ही, तस्मिन् यानी उसी गांव, तस्मिन् उसी ही, ग्राम यानी गांव में, ग्राम में सप्तमी विभक्ति है तो अधिकरण ग्राम में या गांव में, इसको गांव भी कर सकते हैं, ग्राम भी लिख सकते, कोई टेंशन नहीं।
तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्। उसी गांव में एक दूसरी, अपरा मीन्स दूसरी, लुब्धा मीन्स लोभी, वृद्धा मीन्स बुजुर्ग, वृद्ध, निवसत रहती थी। उसी गांव में एक लोभी वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्। तस्या उसकी भी, अपि यानी भी, तस्या उसकी, तस्या उसकी, अपि मीन्स भी यहाँ पर अपि अव्यय शब्द है हमारा। ओके, उस गांव में एक लोभी वृद्धा रहती थी, उसी गांव में, और उसकी भी दुहिता, पुत्री को क्या कहते हैं, उसकी भी एक पुत्री थी, दुहिता थी। तस्यापि उसकी भी एक पुत्री थी। ईशास्य सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्यावश, जलन के कारण, सा उसको या उसने, किसने, उस वृद्ध महिला ने, उसका, किसका, निर्धन महिला का, स्वर्णकाकस्य से, सोने के कव्वे वाला रहस्य जान लिया था। यानी ईर्ष्या के कारण उस लोभी स्त्री ने उस निर्धन वृद्ध स्त्री का जो स्वर्ण कव्वे वाला रहस्य था वो जान लिया था, ज्ञात हो गया था उसे। सूर्य तपे तंडुलान निक्षेपे तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। सूर्य के ताप से तंडुलान निक्षेप, सूर्य के ताप में तंडुलान यानी चावलों को, निक्षेप यानी रखकर, त्यापि वह भी, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षा देखभाल के लिए, रक्षा के लिए नियुक्त किया। ठीक है, उसने भी धूप में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। निक्षेप पे आपको पहले भी बताया हमने, नि उपसर्ग शिप धातु और लेप प्रत्यय है। नि उपसर्ग शिप धातु और लेप प्रत्यय है। हमारे जो एक्टिविटीज होती है उसमें हमसे पूछे जाते हैं कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। नि प्लस शिप प्लस लेप, अगर ये दे दिया जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है इसके सहयोग से कौन सा शब्द बनेगा, तो शब्द बनेगा हमारा निक्षेप। ठीक है, इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। अब सूर्य तपे, सूर्य के धूप में या सूर्य के ताप में अपने चावलों को रखकर वो भी अपनी बेटी को क्या करती है, रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है, अर्थात कहती कि तुम्हें ये चावलों की देखरेख करनी है। तथैव स्वर्ण पक्ष काकः तंडुलान भक्षयन् तमपि तत्रैव वा कार्यात्, तत्र प्लस एव प्लस आ कार्य। ठीक है, तथैव तथा प्लस एव, तथैव तथा प्लस एव, वैसे ही, वृद्धि संधि है इसमें, वैसे ही, किसका हुआ, तथैव का। तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाले का कौवा, तंडुलान भक्षण, चावलों को खाते हुए, तमपि उसको भी, तमपि उसको भी, अपि यानी भी, तत्र एव वहाँ ही, आवा कार्यत, आवा कार्यत यानी बुलाता है। उसके घर भी चावलों को खाने के लिए सोने का कौवा आता है। तथा उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष वाले, उसी प्रकार सोने के पंखों वाले कौवे ने तंडुलान चावलों को खाते हुए, तमपि उसको भी, तत्र एव वहाँ ही, अवकार्यत बुलाया, किसको, लोभी बालिका को। सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उस लोभी बालिका को भी वैसे ही वहाँ बुलाया। यहाँ पर तत्र प्लस एव, ठीक है, तत्र एव, वैसे ही, आकार्यत, आकार्यत का अर्थ होता है बुलाया, आहु बुलाना, किसको बुलाया, लोभी बालिका को।
जैसे ही उसने पहले बालिका को बुलाया था गरीब वृद्धा की बेटी को, वैसे ही उसने लोभी बालिका को भी बुलाया वहीं पर। ठीक है, तब देखिए आगे प्रातः, प्रात त्रत लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो आएगा प्रातः तत्र, सुबह वहां, सुबह प्रातः यानी सुबह, वहां गत्वा, गम धातु और गत्वा प्रत्यय, ठीक है, जाना। सुबह प्रातः, प्रातः या सुबह, तत्र यानी वहां, गत्वा यानी जाकर, सुबह वहां जाकर, सा वह, काकह कव्य से, कव्य काकम कव्य की, निर्भत्सयन्ति प्रवोचत निंदा करते हुए, निर्भत्सयन्ति का अर्थ निंदा करते हुए, प्रातः वहां जाकर के कव्य की निंदा करते हुए प्रवोचत बोली, या कव्य की निंदा करते हुए कहा, भो नीच काका, भो नीच काका, भो मीन्स अरे, भो मीन्स अरे, अरे नीच कव्य, भो नीच काका, अरे नीच कव्य, क्या करती है, उसको एक गंदे शब्दों में उसको बोलती है, उसकी निंदा करती है। ठीक है, अरे नीच कव्वे, वो नीच काकः, अहम आगता, मैं आ गई, महाम तंडु मूल्य प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दो। ठीक है, प्रच यच धातु देने के अर्थ में, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवत, अब्रवीत, कव्वे ने कहा या कौवा बोला, भ्रू धातु है, कव्वे ने कहा। अहम त्वत् कृते सोपानम अवतारयामि, अहम त्वकृते, मैं त्व तुम्हारे लिए, मैं त्वकृते, कृते यानी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ियाँ उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। अवतारयामि यानी उतारना, सोपानम मतलब मैं सीढ़ियाँ, आपको लिखा चुकी हूँ मैं, सोपानम या सोपान किसके लिए प्रयुक्त होता है यहाँ, सीढ़ी के लिए। ठीक है, तो कौवा उसके लिए सीढ़ियाँ उतारता है। उससे पहले वो पूछेगा उससे, तत्कथयम, तो कहो, स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय व, तो कहो सोने की बनी हुई, या मय स्वर्णमय सोने से निर्मित, रजतमय चांदी से निर्मित, ताम्रमय तांबे से निर्मित। ठीक है, वो पूछ रहा है कि तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई। ठीक, गर्वितया, गर्वित मतलब घमंड, गर्वितया घमंडी, घमंडी, गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका, गर्वितया घमंडी। घमंडी, घमंडी बालिका प्रोक्तम, बोली या कहा, घमंडी बालिका ने कहा। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने से बने हुए सोपान से ही यानी सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। सोने से, देखो स्वर्णमयेन सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही मैं ऊपर आऊंगी, या सोने की सीढ़ी से ही मैं ऊपर आऊंगी। परम परंतु, परम स्वर्ण काका तत्कृते ताम्रमय सोपान, सोपान सोपानम प्लस एव प्रायच्छत, परंतु, परम परंतु या लेकिन, स्वर्ण काका सोने के कव्वे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे से बनी हुई, सोपान ने सीढ़ी, लेकिन उसके लिए कव्वे ने तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही उतार दी या दी, प्रायच्छत दी। सोपानम प्लस एव, सोपान सोपानन, सोपानन प्लस एव, सोपान यानी सीढ़ी ही दी। कौन सी सीढ़ी दी, तांबे से बनी हुई सीढ़ी ही उसने कौन
कौन सी सीढ़ी की मांग की थी, कौन सा सोपान मांगा था, सोने से बना हुआ, लेकिन कौवे ने उसे तांबे से बनी हुई सीढ़ी या सोपान ही दिया। उसके बाद स्वर्णमय सोपान हम सोने से बनी हुई सीढ़ी से मैं आऊंगी, लेकिन कौवे ने उसके लिए स्वर्णकाहक ने सोने के कौवे ने उसको तांबे की बनी सीढ़ी से ही ऊपर बुलाया या उसके लिए दी। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि भोजन अपि ताम्रभाजने एव आकार्यत। सोने के स्वर्णकाका यानी सोने के कौवे ने ताम यानी उसको, भोजन अपि भोजन भी, सोने के कौवे ने भोजन भी, भोजन अपि भोजन भी, ताम्रभाजने, ताम यानी तांबे के, भाजने मीन्स बर्तन में, भाजने सप्तमी विभक्ति यहाँ पे, भाजने पात्र में या बर्तन में, अधिकरण में पर आता है ना, तो भाजने में सप्तमी विभक्ति है। कौवे ने उसको तांबे के बर्तन में ही भोजन दिया, अकार्यत करवाया, अकार्यत करवाया। ठीक है, तो उसने मांगा तो सोने के बर्तन और सोने की सीढ़ी थी, लेकिन कौवे ने उसे तांबे के बर्तनों में ही भोजन कराया और तांबे की सीढ़ी से ऊपर बुलाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् त्रस्त मंजूषाः तत्पुरं समुच्छिप्ता। प्रतिवृत्ति काले वापस लौटते समय, यानी जब बालिका के वापस लौटने का समय होता है उस समय, प्रतिनिवृत्ति काले वापस लौटते समय, स्वर्णकाकेन स्वर्णकाक ने के द्वारा, काकेन सोने के कौवे ने, कक्षा सोने का जो कौवा था, सोने के कौवे ने कक्षाभ्यन्तरात् कमरे के अंतर, कक्ष अभ्यंतरात् कमरे के अंदर से, सप्तमी विभक्ति है, कमरे के अंदर से जो चीज़ ला रहा है वो चीज़ अलग हो रही है, तो कहाँ से अलग हो रही है, वो मंजूषा है पेटियाँ, कमरे से, कक्षाभ्यंतरात् कमरे से जो पेटियाँ लाएगा वो कमरे से अलग हो रही है, तो जिससे अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ कक्ष अभ्यंतरात्। ठीक है, कक्ष से, कमरे के अंदर से, त्रिष्ट यानी 3, मंजूषाम पेटी, तत्पुरम उसके सामने, समुच्छिप्ता रख देता है। वापस लौटते समय स्वर्णकाक सोने का कौवा कक्षा के अंदर से, कमरे के अंदर से 3 मंजूषाएं उसके लाकर उसके सामने रख देता है। सम उपसर्ग, सम उत्क्षिप्त धातु, लोभ विष्टा लोभ से भरी हुई, लोभ विष्टा लोभी या लोभ से भरी हुई, लोभ विष्टा सा वृत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, लोभ से भरी हुई सा उस वृत्तमा, लोभ से भरी हुई उस बालिका ने, वृत्तमा यानी बड़ी, वृत्तमा मीन्स बड़ी, वृत्तमा मीन्स बड़ी, लोभ विष्टा लोभ से भरी हुई, लोभ विष्टा लोभ से युक्त या लोभ से भरी। ठीक है, लोभ से भरी हुई उस बालिका ने वृत्तमा यानी सबसे बड़ी, मंजूषाम पेटी, संदूक, गृहीतवती ग्रहण किया या लिया। प्रतिनिवृत्ति काले वापस लौटते समय स्वर्णकाकेन सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 मंजूषाएं लाकर के तत्पुरम उसके सामने, पुरम यानी सामने, तत् यानी उसके, समुच्छिप्ता उसके सामने लाकर रख दी। लोभ विष्टा लोभ से भरी हुई, लोभ से भरी हुई या लोभी उस बालिका ने वृत्तमा मंजूषा सबसे बड़ी पेटी ग्रहण की। गृहम आगत्य, गृहम घर, आगत्य देखिए आगत्य, आगत्य में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, आ उपसर्ग, गम
धातु और लेप, ठीक है, अगम्य। इस तरह से गम धातु का अर्थ होता है जाना। गृहमागत्य सा तर्षिता, घर आकर के, सा वह, हर्षित प्रसन्न, हर्षिता मतलब प्रसन्नता के साथ, यावत जैसे ही, मंजूषाम उद्घाटयति पेटी को खोलती है, तावत वैसे ही, तस्याम उसमें से, भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकित वैसे ही उसमें भीषण भयंकर कृष्ण काला सर्प विलोकित देखा। जैसे ही प्रसन्नता से उसने पेटी को, मंजूषा को खोला, वैसे ही उसने उसमें भीषण भयंकर काला सर्प देखा, विलोकित देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तम, लुब्धया लोभी बालिका को या लोभी बालिका के द्वारा या लोभी बालिका ने लोभ से लोभ का फल प्राप्त कर लिया, या लोभी बालिका को अपने लोभ का फल प्राप्त हुआ, प्राप्तम प्राप्त किया। तदंतर सा लोभ परित्यजत, तद अंतर उसके बाद, तद में उसके, अंतर यानी बाद में, अंतरम बाद में, उसके बाद में, इसके बाद में जब उसको काला सर्प उस पेटी में मिला, उसके बाद में उस बालिका ने लोभ त्याग दिया या लोभ करना छोड़ दिया। सा लोभम परित्यजत, उसने लोभ त्याग दिया। परित्यजत परिउपसर्ग त्यजत, ठीक है, परित्यजत उसने लोभ करना छोड़ दिया या त्याग दिया। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ था, लास्ट जो गद्यांश था स्टोरी का, कहानी का, उसमें लोभी बालिका ने कैसे कैसे किस किस चीज़ की मांग की और स्वर्ण काकर, सोने के पंखों वाले कौवे ने उसको क्या क्या दिया, और लास्ट में या अंत में उसके लोभ स्वरूप उसको पेटी में, मंजूषा में धन, आभूषण, हीरे जवाहरात ना मिलकर क्या मिला, काला सर्प, भयंकर भीषण सर्प। तो इस चैप्टर में जो हमने इस चैप्टर का देखा, शब्दार्थ किए, बीच बीच में जो ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चंस थे जो हमने किए, तत्, यत्, ये सब क्या है, अवयव, तत्, अत्, यदा, कदा, अत्र, एव, अपि, तथैव, तथा प्लस एव, इन सबको किस में शामिल किया गया, अवयव में। बीच बीच में उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, संधि भी है, तो इन सबको देखते हुए हमें करना। इस चैप्टर के जो और क्वेश्चन है उनकी क्वेश्चन आंसर्स की तो आपके पास पीडीएफ पहुंचेगी, लेकिन जो क्वेश्चंस ओरली बनते हैं इसमें से स्टार्टिंग में से, जैसे कौवा कैसा था, वन वर्ड वाले जो आपके आंसर्स आते हैं, एक वाक्य में एक पदेन उत्तर ददत, एक पद में उत्तर दो। स्वर्ण का, सोने का कौवा कैसा था, स्वर्ण काका किस तरह का दिखाई देता था, तो हमें आंसर में लिखना पड़ेगा स्वर्ण पक्ष रजत चच्चो, ठीक है, स्वर्ण पक्ष रजत चच्चो, ठीक है। सबसे छोटी, अब क्वेश्चन सेकंड पूछे कि बालिका ने, निर्धन बालिका ने कौन सी मंजूषा उठाई, लघु व्रत, तो हमें लिखना लघु तमा। लोभी बालिका ने कौन सी वाली संदूक उठाई, व्रतमा, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन पुट होंगे, इसमें क्वेश्चन बनेंगे हमारे, उनको हमें इस तरह से करते हुए चलना है। जैसे है माता काम आदेश, माता ने किसको आदेश दिया, दुहिता को, पुत्री को। स्वर्ण काका काम आखदत, सोने के कौवे ने क्या खाया, सोने के कौवा क्या खा रहा था, तंडुलान। प्रसाद प्रदाश प्रसाद प्रदर्श, यानी महल कैसा था, स्वर्णमय, सोने से बना हुआ। लोभिष्ठा बालिका कीदृशी मंजूषा नयति, लोभिष्ठा यानी लोभी बालिका ने कौन सी मंजूषा लेकर आए नयति, तो आपको बताया व्रतमा।
इस तरह से वन वर्ड वाले क्वेश्चंस। फिर प्रश्नों का निर्माण आता है हमारे इसमें कि जो हमारे पास आंसर लिखा हुआ होता है उसमें से हमें अंडरलाइन वर्ड को देखकर उसके साथ क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द लिखना होता है जिससे हमारा प्रश्न कंप्लीट हो। पाठ में से चुनकर हमें विलोम शब्द लिखने होते हैं जो हमारे चैप्टर में आए हुए हैं। जैसे चैप्टर में आते हैं व्रतमाई, जैसे अगर लघुतमा दे दिया हमें लघुतमा, तो इसका अगर विलोम शब्द पूछेंगे तो उसका व्रतमा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चैप्टर में से ही हमारे विलोम शब्द पूछे जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय भी इसी में से दिए जाएंगे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे। ऐसे ही हंसी तुम रोदी तुम, हंसते हुए रोते हुए। पश्चात आग्र, पश्चात यानी पीछे, अग्र यानी पहले। सुप्त सोते हुए, सुप्त यानी सोना, प्रबुद्ध मीन्स जगना। श्वेत कृष्ण आया ना, कृष्ण अपने कृष्ण शब्द निकला था तो उसमें आएगा श्वेत। इस तरह से अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। विलोम शब्द क्वेश्चन इसी चैप्टर में हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। चैप्टर में से ही हमारे विलोम शब्द है। चैप्टर में से संधि आएगी, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय है जैसे। ठीक है, इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा। इस तरह से चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस हैं, उनको हम जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे उनको PDF बनाकर डालेंगे। क्वेश्चंस और फर्स्ट अपने वन वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे, एक पदेन वाले जिसका आंसर हमें एक पद में देना है। जैसे कौवा क्या खा रहा था या किसको खा रहा था, तो उसके आंसर में लिखेंगे तंडुलान। ठीक है, बालिका ने कौन सी मंजूषा उठाई, गरीब बालिका ने या निर्धन बालिका ने, तो लघुतमा। लोभी बालिका ने कौन सी मंजूषा ली, रतमा। इस तरह से हमें आंसर वन वर्ड में देना है, एक पद में देना है। चैप्टर में से विलोम शब्द अगर आते हैं हमारे विलोम पद, तो चैप्टर में से विलोम लिखना है। जैसे श्वेता है, इसका अपोजिट हो जाएगा कृष्ण। ठीक, आ गया सुप्त अर्थात सोता हुआ, सोना। प्रबुद्ध जागना। ठीक, आ गया अगर अब इसी के अंदर अपना आया था रोदितुम। रोदितुम अगर है तो उसका अपोजिट है, उसका विलोम क्या होगा, हसीतुम। हसीतुम। इस तरह से चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो उसकी वीडियो बनाकर मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है, फिर कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेना, ताकि इसकी PDF मैं आपको दे दूंगी। थैंक यू।